हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तब क्या होता है जब हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है और डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता। वैसी स्थिति में मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर पहुंच जाता है, जो हमारा संतुलन कीमत है और संतुलन मात्रा है वो कैसे बदलती है। तो क्या क्या कारक हो सकते हैं। एक तो आपको बताया था मैंने कि सप्लाई में शिफ्ट होने के लिए प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो जाए, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाए, या फिर जो इनपुट कॉस्ट हैं, आगत कीमतें हैं, उनमें परिवर्तन हो जाए। और अगली बात क्या थी, बाजार में आकार, जो बाजार का आकार है वो बदल जाए, और किस साइड से, फर्म्स के साइड से, मतलब बहुत सारी और कंपनीज आ गई बाजार में, या फिर कंपनीज कुछ कम हो गई। तो अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, उनकी संख्या कम हो जाए, बदल जाए या बढ़ जाए, दोनों मतलब कुल मिला के बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वैसी स्थिति में भी हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, तो दो तरह की शिफ्टिंग है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दाहिनी ओर शिफ्ट हो गया है। पहले आपका ये SS0 था, फिर क्या हो गया, SS1 हो गया, तो दाहिनी ओर शिफ्ट हो गया, ये आपका दाहिना हाथ है। अच्छा, और यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। पहले SS0 था, फिर SS2 हो गया। ठीक, दोनों स्थितियों में क्या होता है हम देख लेते हैं। फिर किस किस कंडीशन में किस तरह का कारक, जो कारक क्या है, ये पैरामीटर्स, इसमें किस तरह का चेंज होगा तो ये स्थिति हो रही होगी, उसको बाद में देखते हैं। तो चलिए, लास्ट वीडियो से बहुत ही फटाफट 1-2 मिनट का काम है। सबसे पहले भाई देखो, ये SS0 है, ठीक, ये आपका DD0 है। डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा तो ये ऐसा कैसे बना रहेगा। पिछले वीडियो हम लोगों ने क्या किया था, डिमांड कर्व को चेंज किया था। यहाँ पे डिमांड कर्व एक ही रहेगा। दो क्या दिख रहे हैं अपने को, सप्लाई कर्व, और दोनों सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, एक ही है, पहले वाला बाद वाला ये है। हुआ क्या कि पहले जब ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, तो ये तो आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट इनिशियली। कब, एकदम प्रारंभ में। ठीक है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया Q0। ठीक, तो Q0 आपका संतुलन मात्रा है और P0 आपका क्या हो गया, संतुलन कीमत। अच्छा, अब क्या हुआ, अब अचानक से किसी भी कारण से सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती है। यहां से यहां बढ़ना क्यों बोलते हैं, हर प्राइस लेवल पर, पहले इस वाले प्राइस लेवल पर सप्लाई कितनी थी, इस वाले कर्व से देखोगे तो इतनी थी, लेकिन जैसे ही ये वाला कर्व आ गया वैसे सप्लाई कितनी हो गई, यहां तक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेड कलर से कर रखा है, शायद बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये E है, और मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं हम लोग I। तो E से लेकर के I के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी एक्सेस सप्लाई। सप्लाई बढ़ गई, क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिपूर्ति। तो अधिपूर्ति को आप E और I के बीच में जो दूरी है उसी को भी क्या बोला जा सकता है, Q0 से लेकर के Q0 डैश। ये रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ, क्या लिखा हुआ, ये Q0 डैश। ये जो दूरी है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सेस सप्लाई। और ये एक्सेस सप्लाई क्या करेगी, एक्सेस सप्लाई का मतलब हो गया कि फर्म्स ने सामान बना दिया, बिक नहीं रहा है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो अब फर्म्स दाम को गिराने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कम पैसे में सामान तो बेच दो। तो जैसे ही प्राइस आपका कम होना स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा, प्राइस कम होना स्टार्ट होगा, होता जाएगा, एक ऐसे लेवल पर जाएगा जहां पर ये जो नया सप्लाई कर्व है ये पुराने डिमांड कर्व को काट रहा हो, तो हम लोग को पॉइंट मिल जाता है F। और ऐसे में हुआ क्या, जो नया लेवल मिला वो मिला अपने को Q1। तो जो नया संतुलन मात्रा है, नई संतुलन मात्रा, वो Q1 हो गई, 0 O से लेकर के Q1, ये आपकी इतनी मात्रा रह गई। अच्छा, और नया प्राइस लेवल क्या मिला, P1। तो इसमें एक चीज देखो, यहां पर क्या हो रहा है, डिमांड में अगर डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा था तो या तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ रहे थे या दोनों ही कम हो रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस तो कम हो गया लेकिन आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। देख रहे हैं, ये परिवर्तन इधर से नीचे की तरफ हुआ और ये आगे की तरफ हुआ, यानी कि यहां पे जो परिवर्तन है प्राइस और क्वांटिटी में, संतुलन मात्रा की बात कर रहे हैं, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा, वो दोनों ही की दिशा पर उल्टी है। मतलब प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी, संतुलन मात्रा बढ़ रही है। अच्छा, अगले वाले केस में भी देखते हैं। तो यहां पे आपको समझ आएगा ये क्या था, ये आपकी एक्सेस सप्लाई है, बस यहीं से बात स्टार्ट होती है। क्योंकि प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा था, प्रिवेलिंग प्राइस समझते हैं कि बाजार में कीमत तो P0 ही थी, तो P0 जब कीमत बनी रही और एकदम से शिफ्ट हो गया तो ये इतनी अचानक से क्या आ गई आपके पास, एक्सेस सप्लाई आने लग गई, उसकी वजह से प्राइस नीचे जाने लगा। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या कर रहा है, बाईं ओर जा रहा है। बाईं ओर जाने का मतलब क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई। अच्छा, तो क्या होगा, पहले आपका SS0 था और DD0, ये तो स्टार्टिंग की बात है, तो ये पॉइंट आपने नाम दे दिया E। ठीक, Q0 आपका संतुलन मात्रा का स्तर है और P0 जो है वो आपका क्या है, संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या हुआ, किसी भी कारण की वजह से बाईं ओर शिफ्ट हो गया। बाईं ओर शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, हर प्राइस लेवल पर जितनी सप्लाई की जा रही थी वो कम हो गई, तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा कर्व, यहां से इधर आ गया। तो जब ऐसे शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, प्रिवेलिंग प्राइस तो अभी भी P0 ही चल रहा है। ठीक है, प्राइस अचानक से नहीं चेंज होता, प्राइस को हम लोग देखते हैं कि प्राइस कैसे चेंज होना स्टार्ट हुआ।
तो अगर जब तक प्रिवेलिंग प्राइस P0 रहा तो ये वाला कर्व से जब ये शिफ्ट हो गया तो ये वाला कर्व कहां पे कट कर रहा है, इधर कट कर रहा है। किस चीज को कट कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये तो आपका होगा क्या, सप्लाई कर्व है और ये आपका डिमांड कर्व है। लेकिन ये आप देखोगे अगर इसको जो नया सप्लाई कर्व आया है वो इतने प्राइस पर सिर्फ और सिर्फ ओ क्यू डैश इतनी ही मात्रा की डिमांड की जा रही है, ठीक है। ओ क्यू डैश दिख रहा है, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जे दे दिया मान लीजिए। तो ई पहले तो ई की जो हो रही थी डिमांड हो रही थी, कितने की डिमांड थी, जब P0 प्राइस था तो यहां से P जो ई पॉइंट है इतने तक की डिमांड हो रही थी, यानी कि Q0 डिमांड टोटल डिमांड रेट थी। क्वांटिटी डिमांड रेट कितना था, Q0। इसमें क्या हुआ, P0 पर सप्लाई सिर्फ इतनी रह गई और क्वांटिटी डिमांड रेट तो देखिए अभी भी इतनी ही है। तो क्वांटिटी डिमांड रेट आपकी Q0 तक की है लेकिन सप्लाई सिर्फ इतना हो पा रहा है, ठीक। तो सप्लाई इतनी कम हो गई, डिमांड हो गई ज्यादा, तो क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गई, मांग ज्यादा हो गई, अधिमांग हो गई। मांग बहुत ज्यादा हो रही है, सप्लाई बहुत कम हो गई। मांग तो पहले भी इतनी थी लेकिन पहले इतनी ही सप्लाई भी हो जा रही थी। देखिए SS0 यहां से जा रहा था लेकिन अब SS2 आ गया है शिफ्ट होने के बाद, तो सप्लाई इस प्राइस लेवल पर बहुत ही कम हो गई है। यानी कि उस प्राइस लेवल पर फर्म्स जो है वो बनाने के लिए बहुत ही कम सामान बना रही हैं। तो अब क्या होगा, डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तो फर्म सोचेंगे ऐसा करते हैं हम प्राइस बढ़ाते हैं, हम ज्यादा सामान भी बनाएंगे। और जो कंज्यूमर है वो क्या सोचेगा, प्राइस बढ़ेगा क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर्स उनको लगेगा कि यार हम तो इतना डिमांड कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा मार्केट में, तो वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जैसे जैसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे वैसे वैसे क्या होता है, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई हो रही होती है, तो क्या होता जाएगा, यहां से जो P0 है वो बढ़ता चला जाएगा। तो P0 क्यों बढ़ता है, मेनली इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक्सेस डिमांड है, कंज्यूमर ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है, जिनको सामान उतना नहीं मिल रहा जितना कि वो चाहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका Q डैश Q0 डबल डैश से लेकर के Q0 तक, ये आपका क्या है, एक्सेस डिमांड है, अधिमांग है, ठीक। और इस अधिमांग की वजह से जो भी कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आपको प्राइस बढ़ने लगेगा। और देखिए हो क्या गया, ये Q0 था, बाद में कुल मिलाकर के जो नया आपका SS2 था, पुराने वाले को यहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को नाम अगर हम G दे देते हैं, तो क्या हो गया, नई जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई, संतुलन मात्रा आई, वो आ गई Q2। कितनी आ गई, Q2। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्वांटिटी तो कम हो गई, संतुलन मात्रा कम हो गई, लेकिन संतुलन कीमत बढ़ गई। तो यहां पर भी क्या हुआ, कीमत और मांग, जो मात्रा की मांग की जा रही है उसमें उल्टा रिलेशन है। तो सप्लाई में उल्टा आ रहा है, डिमांड कर्व भी जब शिफ्ट हो रहा था तो दोनों प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों बढ़ रही थी या फिर दोनों ही कम हो जा रही थी। संतुलन मात्रा यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या तो दोनों बढ़ रहे थे या दोनों कब हो रहे थे, कब, जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा था। जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो रही है, और अदरवाइज एग्जैक्टली उल्टा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि प्राइस में जो मूवमेंट है और क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम वाली है, उन दोनों का मूवमेंट की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, ठीक। देखो प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, यहां पे देखो क्वांटिटी बढ़ गई और आपका प्राइस कम हो गया, तो ये चीज है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है जो जिसको बना करके दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, कि दोनों ही चीजें एक साथ चेंज हो रही हो। दोनों ही चीजें मतलब डिमांड कर्व भी बदल रहा है और आपका सप्लाई भी बदल रहा है। उसके पहले एक चीज और समझ लीजिए, हो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। क्यों क्यों बढ़ सकती है सप्लाई, सोचो, सप्लाई तो बढ़ सकती है जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अब सारे लोग बहुत ज्यादा सामान बना सकते हैं कम संसाधनों में, तो भी टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है। आगत कीमतें कम हो गई, सस्ती हो गई, तो लोग जो फर्म से ज्यादा सामान बना सकती हैं। और क्या हो सकता है, बाजार का आकार, ज्यादा फर्म्स आ गई, पहले 100 प्लेयर्स थे अब 200 प्लेयर्स आ गए, तो सारे लोग सामान बना रहे हैं, तो टोटल जो मार्केट सप्लाई है वो बढ़ गया, तो ये वाला केस हो जाएगा। यही तीनों चीजें उल्टी कर दो, फर्म्स कम हो गई, ठीक है, लाइसेंस आ गया, किसी भी कारण की वजह से फर्म्स कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला केस हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई कम हो गई। ऐसे ही आगत कीमतें बढ़ गई, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई, तो भी आपका सप्लाई का जो है पूरा मार्केट सप्लाई का वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड्स, उस वाला केस रहेगा दूसरा। और प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होना बहुत मुश्किल होता है टाइम के साथ, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर शायद इतना रिलेवेंट नहीं होगा। नॉर्मली देखो टेक्नोलॉजी इंप्रूव ही कर रही होती है। ये जरूर हो सकता है कि कुछ संसाधन थे, जैसे मान लीजिए अगर लिथियम आयन बैटरीज की बात हो रही है, तो वो लिथियम का ही कोई ऐसा सोर्स है कि हमारे पास मालूम नहीं मिल पाया, या वहां से लिथियम एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया, तो हो सकता है कि वहां पर सप्लाई में अचानक से कुछ दिक्कत आ जाए। जैसे ऑयल के केस में ऐसा होता है कि कभी कभी किसी कुएं में आग लग जाती है ना, कुछ और हो गया, या फिर उस देश में युद्ध हो गया, जैसे इराक के टाइम पर, काफी इराक वार के टाइम पर भी जो ऑयल प्राइसेस वो बढ़ने लग जाते हैं। अभी ईरान और यूएस की टेंशन चलती है, तो उसमें भी होता है कि कभी कभी ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, युद्ध की वजह से भी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो वैसी चीजें हो सकती है। टेक्नोलॉजी की वजह से नॉर्मली बैकवर्ड तो नहीं जाते हम लोग,
तो जो अगला केस है जिसमें दोनों चीजें बदल रही होंगी, डिमांड की, सप्लाई की, उसको देखना बहुत जरूरी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए उसको बहुत अच्छे से हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग वो अपना इंटरेस्टिंग केस देखेंगे। और बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।